नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। कैसे हैं मेरे भाई? देखिए, आज की क्लास में हम करेंगे व्याकरण। और हर संडे को ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम केवल व्याकरण की क्लास करें। और ये मैट्रिक के हों या फिर आप ट्वेल्थ के हों या फिर किसी भी एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास बहुत ज़रूरी है, लेकिन ख़ासकर ये क्लास जो है 12वीं और जो 10वीं की स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, उनके लिए खासकर ये क्लास है। और आइए हम देखते हैं इस क्लास में परिभाषा और PYQ। ठीक है, बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया कि किन किन के लिए ये ज़रूरी है क्लास। फिलहाल आइए ये देखते हैं। देखिए, क्लास की शुरुआत करने से पहले अगर हम विशेषण की परिभाषा अगर जानें, तो उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि विशेषण है क्या, कहाँ से आया हुआ है वो। तो देखिए, विशेषण जो शब्द है, पहले तो समझ लीजिए चीज़। वर्ण, वर्ण से जो वर्णमाला है, वर्ण से क्या बनता है शब्द, शब्द से क्या बनता है वाक्य। ये क्लियर है, आपको मालूम होगा पहले से। अब जो शब्द है ना, शब्द को ही 8 जो सार्थक शब्द है उसको कितने भागों में बांटा गया? 8। ये एग्जाम में, ये परीक्षा में ये सवाल बन चुका है कि बताइए कि शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं। अब देखिए कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबोधन। ठीक है, संबोधन होगा यहाँ पर। ठीक है, या संबंध बोधक होगा। ठीक है, 7 नंबर देखें, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल 8 भेद हो जाते हैं। और हम इन्हीं को पढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया है, किसको पढ़ लिया है? संज्ञा और सर्वनाम। 2 क्लास कर लिया है, इस पर जाकर देख लीजिएगा। और एक पढ़ लिया वर्णों को लेकर, ये देख लीजिएगा। व्याकरण प्लेलिस्ट में जाएंगे, चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा, पूरा क्लास हमारी मिल जाएगी। और उसमें हम सवाल भी किए हुए हैं साथ में। आज देखेंगे विशेषण, जानेंगे कि विशेषण क्या है, किसका भाग है। तो भाई शब्द है। विशेषण क्या है? देखो, शब्द का एक वर्गीकरण है, एक पार्ट है, उसका भेद है। अब आइए हम इसका पढ़ते हैं परिभाषा और साथ में देखेंगे PYQ। ठीक है, देखिए तीसरे नंबर का विशेषण है। तीसरे नंबर पर विशेषण को हम जानेंगे कि क्या है। संज्ञा, और 5 मिनट में परिभाषा खत्म करेंगे, फिर चलेंगे सवाल पर। संज्ञा या सर्वनाम के बदले में आने वाले शब्द। देखिए, आने वाले शब्द यही इंपॉर्टेंट है, विशेषण कहलाते हैं। जैसे विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से बांटा गया। ऐसे नेट पर सर्च करेंगे, कई जगह 6 बताया है, 5 बताया, 6 बताया है, 8 बताया है। बिल्कुल उधर फोकस नहीं करना है आपको। जब भी पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा कि मुख्य रूप से विशेषण के कितने भेद हैं? तो 4 हैं। और कौन कौन है? तो पहला है सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, तीसरा जो है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है परिणामवाचक विशेषण। देखिए, सर्वनामिक से पता चल रहा है, यानी सर्वनाम। सर्वनाम में पढ़े हैं आप? सर्वनाम नहीं पढ़े हैं तो जाकर पीछे क्लास जरूर देखिएगा, बट समझिए सर्वनाम में पढ़े हैं क्या होता है। पहला जिसमें मैं हो गया, हम हो गए। ठीक है, और मैं का फिर बनाइए मेरा, तेरा, ये होता है ना, तुम, तुम्हारा, तेरा। तो वही सब क्या हो गया? यह, वह है। तो ये आपका सर्वनामिक हो गया, यानी सर्वनाम हो गया वो। तो हम सर्वनाम से ही पता चल रहा है कि वो उसमें सर्वनाम की ही बात की जाएगी। वैसे विशेषण के संख्या से, संख्यावाचक से, यानी संख्या की बात हो रही है, वैसे विशेषण या जिनसे पता चले कि संख्या का। गुण से, यानी क्वालिटी की पता चले कि अच्छा वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, दिखने में कैसा है, रंग क्या है, अच्छा बुरा, मीठा खट्टा, तीखा, तेज कमज़ोर, ये सब क्या है? गुणवाचक हो जाता है। और परिणाम में होता है कि परिणाम एक तरह से संख्या होता है, माप तौल की बात होती है, बट उसमें उसकी संख्या पता नहीं चलती है। जैसे परिणाम मतलब कम, बहुत, ज़्यादा, ये क्या है? परिणाम की बात हो रही है इसमें। तो आइए हम सबका बारी बारी से देख लेते हैं इनका परिभाषा क्या है। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे जो पहला परिभाषा है 1 नंबर। ये 1 नंबर जो है परिभाषा, इस पर ध्यान देंगे। और ये बहुत सिंपल सादा है। सर्वनामिक विशेषण, यानी देखिए सर्वनाम इसी में जुड़ा हुआ है। यानी सर्वनामिक विशेषण जो है संख्या के पहले आकर, देखिए संज्ञा के पहले आकर क्या करता है? संज्ञा की विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता। किसकी? संज्ञा की। केवल ये संज्ञा के पहले ही एक ही जो है सर्वनाम जो है, सर्वनामिक विशेषण जो है संज्ञा के पहले आता है और फिर संज्ञा की विशेषण बताता है। ध्यान दीजिए,
ये पहचान कैसे करेंगे कि क्या है सर्वनामिक, तो आप सीधा जानते हैं। मैं जानते हैं तो मैं कहीं मैं से ही बनता है, मी माइन इंग्लिश में जैसे बनता है ना वही चीज़। मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, ये सब हो गया। ठीक है, तेरा, तेरी, तुम्हारा, यह है, वह है, इस, उस, इसका, उसका, जिसका, यहाँ, वहाँ, कैसा, कौन, इसमें प्रश्नवाचक भी रहेगा। प्रश्नवाचक भी होता है ना, सर्वनाम पढ़े हैं ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम, वही चीज़ हो गया। निजवाचक सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, तो वही होता है इसी में। तो किसका, किसकी, कौन, क्या, ये सब हो गया। इतना, इतनी, उतना, ये क्या हो गया आपका सर्वनामिक, जिससे यानी सर्वनाम का पता चले। और वो पहले कब भी आएगा, तो कब आएगा, संज्ञा के पहले आएगा। देखिए प्लस यहाँ रकम, संज्ञा से पहले, ठीक संज्ञा से पहले आएगा। जैसे वह किताब मोटी है, देखिए किताब क्या है, इसमें संज्ञा है, संज्ञा के पहले क्या आया है, वह आया है। ये क्या है, सर्वनाम है, और ये क्या है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा है। और मोटी भी क्या है, विशेषण है। मोटी क्या है, विशेषण है। बट इसमें दो विशेषण है, एक इसको लेंगे वह, तो यह क्या होगा, ये सर्वनामिक विशेषण है। क्या है, सर्वनामिक विशेषण। तो अभी फिलहाल के लिए ये समझिए कि वह क्या है, सर्वनामिक की संज्ञा का पहले है ना, वह है। फूल, उस फूल में सुगंध है, किस फूल में सुगंध है, तो उस फूल। तो देखिए फूल के साथ उस आया, तो उस फूल में ये क्या हो जाएगा, उस सर्वनामिक हो जाएगा। कौन घर तुम्हारा है, तो घर के साथ कौन आया है, यानी प्रश्न ये कौन, कौन, किसका, क्या। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। इतनी मिठाई क्या करोगे भाई, तो मिठाई क्या है, यहाँ पर संज्ञा हो गया, और संज्ञा के लिए आया है इतनी, यानी इससे पता चल रहा है विशेषण की। ठीक है, तो सर्वनामिक विशेषण क्लियर हो रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं गुणवाचक। गुणवाचक में दूसरा नंबर पर है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण जिस शब्दों से, ठीक है, किसी संज्ञा के गुण, जाति, धर्म, स्वभाव, दशा, रंग, रूप आदि का पता चले, यानी गुण क्या पता चले उसमें, यानी अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, काला, ये सब है ना, बिहारी, बंगाली, जापानी, शांत, कठोर, लाल, पीला, अगला, पिछला, कच्चा, पक्का, धनी, गरीब, अनुचित, उचित। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, उसकी विशेषता पता चल रही है, गुण की बात पता चल रही है इससे। तो यही हो गया, इसका परिभाषा कुछ है नहीं, हम देखेंगे सवाल में समझ जाएंगे आप। अब आते हैं 3 नंबर पर संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में ध्यान दीजिएगा, संख्या की पता चले, जिस शब्द से किसी संज्ञा का या सर्वनाम का क्या पता चले, संख्या की, जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के जो है संख्या का पता चले, तो वो क्या हो जाता है, संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे देखिए पूर्णांक बोधक 1, 2, 3, आप सीधे इसको याद रखिए, ये जो मैंने काला में लिखा है ना, इसको याद रखिए। ऐसे संख्यावाचक विशेषण को भी बांटा गया है 5 खंडों में। ठीक है, आपको ये सब ध्यान नहीं रखना, बस जो पूछ रहा वही 4 विशेषण है मुख्य रूप से, और उन्हीं 4 के को ही लेकर पूछता है। ये नहीं पूछेगा कि बताइए कि इसमें पूर्णांक है कि क्रमवाचक है या खंडवाचक संख्या विशेषण है, ये सब नहीं पूछेगा। सीधे आपको याद रखना है कि जिससे संख्या की पता चले, संख्या जैसे 1, 2, 3, पहला, दूसरा, तीसरा, पाव भर, 1 पाव, 2 पाव होता है ना, वही तिहाई, चौथाई, सवा, पौने, डेढ़। तो ये सब क्या है, एक संख्या का पता चल रहा है। दुगुना, तिगुना, दुहारा, तिहारा, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ठीक है, 6, यानी 17वां, 18वां, ऐसा जो कुछ भी रहेगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, परिणामवाचक में बढ़ते हैं। यहाँ पर ये परिणाम होगा, ठीक है, परिणामवाचक। तो अभी तक हमने 3 देख लिया, अब 4 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण जब भी होता है तो किसका होता है, 2 ही का होता है। संज्ञा के या तो विशेषण बताएगा या फिर सर्वनाम का विशेषण बताएगा, इससे किसी और का नहीं बताता है विशेषण। ठीक है, तो से क्या है कि मापतौल, ठीक है, या मात्रा का पता चले, वो शब्द क्या है, वो शब्द क्या है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे देखिए, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित और अनिश्चित परिणाम शब्द विशेषण जो है। ठीक है, यानी निश्चित का पता चले, लीटर, मीटर, किलोग्राम, टन, तोला, ये सब क्या है, इसे निश्चित विशेषण का पता चलता है। यानी संज्ञा होगा तो निश्चित होगा, 1 लीटर, जैसे
1 लीटर दूध। तो 1 लीटर दूध कहा तो लीटर लगाया तो दूध क्या हो जाए, पता चल गया ना कि दूध कितना है, तो 1 लीटर तो निश्चित हो गया। आइए अनिश्चित, काम काम नहीं होगा, कम होगा, ठीक है। कम, ज़्यादा, बहुत, अधिक, उतना, कितना, कई, थोड़ा, ये ठीक है ना। ये क्या है, आपका परिणाम है। आपको ये जो ब्लैक में लिखा बस इसको ध्यान में रखना है। तो ये क्या क्या हो जाएगा, परिणाम। परिणाम के यानी पता चल रहा है मात्रा कितना है, तौला नापे जाने वाले चीज़ जो रहेंगे उनको हम परिणाम में रखेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम सवाल देखेंगे। जो भी सवाल देखेंगे ये सब के सब परीक्षा में आपके पूछे जा चुके हैं, या 12वीं में या फिर 10वीं में पूछे जा चुके हैं ये सवाल। अब पहला सवाल है, अब सवाल का जवाब दीजिए। विशेषण का मुख्यतः कितने भेद होते हैं, ये 10वीं क्लास में पूछा जा चुका है। विशेषण बताइए, विशेषण का मुख्यतः तो अभी हमने पढ़ा कि 4, आंसर हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। ये सवाल बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। देखिए प्रविशेषण ये एक नया चीज़ है आपके लिए। तो देखिए जो शब्द, देखिए जो विशेषण, शब्द नहीं, जो विशेषण विशेषण की ही विशेषता बताए, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रविशेषण उसको बोलते हैं, यानी एक विशेषण दूसरे विशेषण की क्या बताता है, वो विशेषता बताता है। तो आइए देखते हैं, यानी संज्ञा की नहीं, सर्वनाम की या विशेषण की, तो क्रिया की आंसर आपका हो जाएगा सी। समझे क्या बात हो रही है, प्रविशेषण उसी को बोलते। देखिए है विशेषण, विशेषण में क्या जुड़ा हुआ है, उपसर्ग प्र जुड़ा हुआ है। तो जब प्रविशेषण लग गया यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या हो जाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। यानी एक विशेषण रहेगा फिर एक और विशेषण, यानी 2 विशेषण एक ही साथ आएंगे। जैसे बहुत तेज, बहुत तेज, राम बहुत तेज दौड़ता है, राम बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, दौड़ता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बहुत क्या होता है, बहुत क्या है, परिणाम हो गया ना। ये बहुत कौन सा विशेषण है, परिणाम वाला हो गया, परिणामवाचक, परिणामवाचक विशेषण हो गया। और तेज हो गया, क्या हो गया, गुणवाचक, यानी बहुत तेज दौड़ता है, तेज गुणवाचक हो गया। तो देखिए बहुत किसके लिए आया है, तेज के लिए आया है ना। तो तेज देखिए, यानी बहुत का, तेज का विशेषण बहुत बता रहे हैं। ये बहुत जो है तेज का विशेषण, मतलब तेज तो ही है लेकिन और बहुत है, तो 2 विशेषण आ गया। तो यही हो गया प्रविशेषण। प्रविशेषण उसको बोलते हैं। यहाँ पर बहुत क्या हो गया, यहाँ पर बहुत प्रविशेषण कहलाएगा, प्रविशेषण। मूल विशेषण तेज है, इसका विशेषता कौन बता रहा है, बहुत, तो ये प्रविशेषण हो गया। कोई क्लियर, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। और बार बार ये अलग अलग आ रहा है, इसको क्या कर रहे हैं। 3 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे, और 3 नंबर ये देखिए, और निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है ये बताना है। जान गए कि 4 विशेषण होता है मुख्य रूप से। तो इसमें देखिए प्रविशेषण होता है क्या, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक। तो अभी हमने देखा क्या कि प्रविशेषण, इसका कोई भी भेद नहीं है, प्रकार नहीं है, बस। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है, ठीक है। 3 है, गुणवाचक है, परिणाम है, संख्यावाचक है और एक और है, ठीक है। लेकिन उसके जगह पे क्या दे दिया है, प्रविशेषण दे दिया है। चलिए चौथा नंबर पर ध्यान देंगे, और यहाँ पर देखेंगे गुणवाचक विशेषण बताना है। इनमें से कौन से जो है गुणवाचक विशेषण हैं आपके। तो 3 किलो है या फिर 4 है या अधिक है या अच्छा है। देखिए गुण में उसका गुण की पता चलता है, यानी क्वालिटी जो है क्या है उसका। तो 3 किलो से 3 क्या है, संख्यावाचक हो जा रहा है। 4 से भी संख्यावाचक हो जा रहा है विशेषण। अधिक, कम, बहुत, ज़्यादा, ये हो जाता है कौन सा, परिणाम में हो जाता है, अभी आपने देखा। और अच्छा, बुरा, भला क्या हो जाता है, गुण। तो यही आपका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हो रहा है। चलिए 5 नंबर सवाल का जवाब करेंगे। परिणामवाचक विशेषण बताना है कि, अब देखिए ये जान गए कि ये एक विशेषण का एक भेद है, परिणामवाचक। और बताइए कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। ए सुंदर, बी थोड़ा सा, सी 4, डी पुराना। ये बताना है परिणाम। तो परिणाम में आप जानते हैं कि जिसमें नापा, तौला या फिर मात्रा की बात चले।
तो देखिए सुंदर क्या है, गुण की पता चल रहा है, गुण कैसी है वो लड़की, सुंदर है, गुण। थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा, कम, बहुत ज्यादा, इससे परिणाम का पता चल रहा है, मात्रा का पता चल रहा है। निश्चित देखिए इसमें ये क्या है, अनिश्चित हो गया, पता नहीं चल रहा कि एक केजी है, 2 केजी है, 4 केजी है, ये नहीं पता चल रहा, 1 2 3 4 5, ये नहीं, थोड़ा सा। तो 4 तो संख्या हो गया, पुराना क्या हो गया, पुराना नया, ये सब क्या हो गया, गुण की बात हो गई। इसमें आंसर हो जाएगा बी। क्लियर हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे भाई। आइए 6 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे और आप इसका आंसर करिए। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं भाई, वही तो अभी पढ़े हम लोग कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी दो विशेषण आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण या सार्वनामिक विशेषण या प्रविशेषण, संज्ञा विशेषण। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा हुआ है कि विशेषण की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं। 6 नंबर का कमेंट करेंगे बहन भाई। अब देखते हैं 7 नंबर, परिणामवाचक विशेषण बताना है। ठीक है, इसमें बताइए, ये सारे सवाल जो है ना बन चुके हैं कहीं ना कहीं, तो ये आपको बताना है कि इसमें नया होगा, 5, थोड़ा सा, सुंदर, देखकर जरूर बताइए। परिणाम का अर्थ होता है मात्रा, नाप, तौल वाली बात होनी चाहिए, आपको इसमें बताना है। तो ध्यान देंगे, इसमें 5 संख्या की बात हो रही है, नया गुण की बात हो जा रही है, और सुंदर ये भी गुण की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा है जो यही है, और ये सवाल रिपीट हुआ है, पीछे भी आया, इधर भी आया, यानी 2 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये सवाल आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं और इसका आप जवाब करेंगे। रुचि शब्द का विशेषण क्या है? रुचिकर, रुचिक, रुचि या रुचना। ठीक है, रुचि शब्द का तो एक होता, देखिए अभी मैंने ज़्यादा इसमें और डिफिनेशन नहीं दिया है, होता है कि कैसे जो है विशेषण बनाया जाता है वो भी, ठीक है, ये भी सीखना होता है कि कैसे विशेषण बनाते हैं, संज्ञा को कैसे विशेषण बनाते हैं, कोई संज्ञा है या, ठीक है, या विशेषण से फिर कैसे संज्ञा में कन्वर्ट करते, वो सब सीखा जाता है। तो फिलहाल के लिए उधर नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर देखेंगे। आंसर इसका हो जाएगा रुचि का, रुचिकर। रुचि का आंसर हो जाएगा रुचिकर। रुचिक नहीं होगा, रुचि नहीं है, देखिए रुचि तो रुचि सेम ही दे दिया, रुचना कोई नहीं होता है भाई। रुचना यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, समझिए कि रुचा नहीं, उसको रुचना, नाल जुड़ा है, तो यहाँ पर क्रिया का बोध करवा रहा है, लेकिन रुचिकर ही जो है एक विशेषण की बात कर रहा है। 8 नंबर। अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे और इसका जवाब देखेंगे क्या होगा। निम्न में से नरक का विशेषण कौन सा है? तो बताइए, निम्न यानी नरक का विशेषण नरकी, नारकीय, नरकत, नरकुय। देखिए ऐसे शब्दों के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको जो व्याकरण की पुस्तक है ना उसको आपको पलट कर देखना पड़ेगा, तभी जाकर होगा। ये सब परिभाषा जानने से ये नहीं हल हो सकता है जब तक कि नरक के लिए कोई वर्ड ऐसा नहीं पढ़े होंगे, सुने होंगे। जैसे नरक के नारकीय होता है, तो यहाँ पर देखिए एक दिया है नारकीय, बी आंसर हो जाएगा। इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, तो ये पढ़ते पढ़ते आता है, ऐसे शब्द को हम तभी बता पाएंगे। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और हर कोई कहता 5 मिनट में बता देंगे आपको, विशेषण समझा देंगे, ये करवा देंगे, वो करा देंगे। आखिरकार 5 ये विशेषण भाई है, तो ये भी तो इसका कोई इम्पोर्टेंस है ना, इसको भी विस्तृत रूप में पढ़ेंगे तभी तो आप समझेंगे। 2 बार 4 बार अगर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तभी आप 5 मिनट में समझ पाएंगे, लेकिन एक बार में नहीं समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी कोशिश करना है कि जल्दी में कुछ कैसे पकड़ सकते हैं। देखिए विशेषण, देखिए धार, गज, मलमल कौन से विशेषण है? यहाँ पर धार, गज दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए पता नहीं चल रहा है, मीटर, गज, ये सब पढ़े है ना, मीटर, गज, किलोमीटर, ये किस में आता है? परिणाम में आता है। तो देखिए संख्यावाचक तो होगा नहीं, संख्या का 1 2 3 1 चौथाई, 2 चौथाई, 3 चौथाई भी नहीं कह रहा है, यहाँ पर परिणाम की बात हो रही है, तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा। गुण की बात हो ही नहीं रही है भाई, ठीक है। गज, यहाँ पर गज है, मीटर आप पढ़े हैं ना, मीटर पढ़े, तो ये सब किस में आता है? परिणाम में आता है। 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर में देखेंगे 30 से, 11 नंबर में 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण? देखिए 30 दिन, 30 क्या है? संख्या है, तो संख्या हो जाएगा भाई। देखिए इसमें दिया है क्या? सार्वनामिक, संख्यावाचक, यही तो हो जाएगा आंसर आपका, बी हो जाएगा।
गुण की बात नहीं है, परिणाम 30 आ गया ना, संख्या पकड़ लीजिए तो संख्या हो जाएगा, 4 ही तो है विशेषण। 12 नंबर सवाल देखेंगे और 12 नंबर सवाल में है कि कलंक का जो है, कलंक शब्द उसका विशेषण क्या होगा? कलंकित, कलकी, कलकिन, कलंकु। तो देखिए ये आपको सुनने में ही थोड़ा सा और लग रहा है ना, विषम लग रहा है सुनने में ही, तो आपका यही हो जाएगा कलंकित। आप कलंकित जरूर सुने हैं कि उन्होंने उसने में कलंकित कर दिया हमें, तो यही हो जाएगा, यानी कलंक का कलंकित आपका एक आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 13 नंबर, और 13 नंबर में उदय शब्द का विशेषण बताना है। उदय शब्द का विशेषण, उदय के उदय, उदया, उदया, ठीक है, उदित। तो आप जानते हैं उदित होना, ठीक है, तो ये आप सुने होंगे, ये उदय नहीं सुने होंगे, उदया नहीं सुने होंगे, उदिया नहीं सुने होंगे, एक ही वर्ड जो सुने होंगे कहीं ना कहीं ज़रूर, वो हो जाएगा उदित, डी आंसर इसका। 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर, बहुत दूध है किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत दूध, दूध कितना है? बहुत है, ठीक है, दूध कितना है? बहुत है, बट निश्चित नहीं पता चल रहा है कि क्या है। एक लीटर, सॉरी, 1 लीटर, अच्छा दूध क्या है? एक ही वर्ड पकड़ लिखे, दूध क्या है? इसको नापा या तौला जा सकता है, तो ऐसे पकड़ लेंगे कि परिणाम में ही नापा और तौलने की बात होती है, परिणाम वाचक विशेषण में ही, तो ये हो जाएगा आंसर आपका। ये ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत कम, ज़्यादा कम, ठीक है, अधिक, ये किस में आता है? परिणाम में। और दूध आ गया भाई, तो दूध को तो मापा तौला जाता है, ठीक है, यही तो हो गया ना, इसमें परिणाम में आता है वो। ये सब ट्रिक है ऐसे समझने के लिए। अब देखिए 15 नंबर सवाल, आलस्य शब्द का विशेषण बताना है, क्या हो जाएगा? आलस्य, तो आलस्य क्या? आलस, अलस तो नहीं होगा, ऐसे ही पता चल रहा है, आलसीपन और आलसी, ध्यान दीजिए, आलस, आलस्य, आलस नहीं होगा, आलस्य और आलस एक ही बात हो गई, ये नहीं होगा, ठीक है, अलस तो होता ही नहीं है तो काट दीजिए। आलसीपन भी नहीं होगा, आलसीपन क्या हो गया? ये संज्ञा हो गया, कौन सा? भाववाचक संज्ञा, ये हो गया, भाववाचक संज्ञा हो जा रहा है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ये भी नहीं होगा, दोनों काट दिए। आलस तो होगा ही नहीं, संज्ञा हो गया, आलस संज्ञा हो गया। आलसी ही जो है, राम बहुत आलसी है, ये वो लड़का आलसी है ना, तो ये समझ गया, आलसी मतलब आलस करने वाला, तो ये विशेषण हो जाएगा आंसर आपका डी। कई बार आपको ना उसको इसी तरीके से हल करना होता है, जब जवाब नहीं हो तो एलिमिनेट करना पड़ता है उसको। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, और 16 नंबर में देखेंगे पुराण शब्द का विशेषण बताना है। पुराण, ठीक है, तो पुराण का पौराणिक, धार्मिक, पुराणिक, पुराना। देखिए जो शब्द का पूछेगा ना, जिस भी शब्द का पूछेगा ना, सेम वही उसी शब्द के मात्रा जो है या फिर उसके जो अक्षर हैं वो ज़रूर मिलना चाहिए। धार्मिक तो मिल नहीं रहा है इसमें, पुराना भी नहीं आ रहा है, ठीक है, दो चीज़ है, पुराण है तो इसमें अड़ा की मात्रा जरूर दिखनी चाहिए। तो देखिए दो ही शब्द है, एक ये है और एक है, तो पुराणिक होगा नहीं, पुराण का पौराणिक आप सुने होंगे, यही आंसर हो जाएगा, ए आंसर। 16 नंबर का देख लिए, अब 17 नंबर चलते हैं, और 17 नंबर में देखेंगे क्या जवाब होगा इसका। 17 का हो जाएगा ग्राम शब्द का विशेषण क्या है? ग्राम मतलब गांव, ठीक है, गांव का बताना है, तो गांव तो हो गया, तो गांव तो होगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही काट दीजिए। ग्रामवासी यानी ये भी संज्ञा हो गया, यानी गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको ग्रामवासी बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। ग्रामीण और गवई, गवई और ग्रामीण, तो ये हो जाएगा ग्रामीण गवई, ग्राम का विशेषण ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र, क्षेत्र कैसा? ग्रामीण, यानी गांव वाला क्षेत्र, ग्रामीण आपका सी आंसर हो जाएगा, गवई बिल्कुल नहीं होगा। आइए ये बताइए 18 नंबर में, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया है? इसका जवाब आप खुद कर सकते हैं, बताइए। आप भी कोई कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर हो गया, कमेंट तो करना ही पड़ेगा ना आपको, कमेंट करके बताइए। देखिए नया आप जान गए, नया, पुराना, अच्छा, ठीक है, बुरा किस में आता है? गुण में आता है, ये गुण का पता चल रहा है उसका, तो कोई चीज़ कैसा है, ये जो माल है कैसा है? नया है, यानी इसका गुण पता चल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? और देखिए संज्ञा तो होगा नहीं, नया,
गुण यानी विशेषता बता रहा है भाई किसका, माल का कैसा नया है, तो नया माल जो है माल का विशेषता बता रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा सी। भी तो बिल्कुल आसान था सवाल, इसमें कोई जान ही नहीं था। ठीक है, 19 नंबर देखेंगे, आदर शब्द का विशेषण है। आदर शब्द का विशेषण बताइए आप। आदर का सादर तो कभी नहीं हो जाएगा भाई। ठीक है, आदर पूर्वक, आदरणीय और आदरणीय ही तो होता ही नहीं शब्द। देखिए आदर पूर्वक और ये दो चीज़ है जो आपको ध्यान देना है। तो आदर पूर्वक क्या है, आदर पूर्वक भी क्या है, संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है तो ये होगा ही नहीं। आदरणीय कहते हैं ना, किसी जब प्रतिष्ठित लोग या बड़े लोगों को हम आदर सूचक से शब्द से संबोधित करते हैं तो कहते हैं ना आदरणीय, आदरणीय। ठीक है, तो यानी एक विशेषता बता रहे हैं, एक विशेषता सूचक शब्द जोड़ते हैं, यानी यही आंसर हो जाएगा सी। आइए 20 नंबर देखते हैं, और 20 नंबर में देखेंगे इतिहास शब्द का विशेषण होगा। इतिहास का, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक तो होता नहीं, ऐतिहासिक भी नहीं होता है, इतिहासक, इतिहासक भी नहीं होता। ये क्या होता है, हाँ ये आप सुनेंगे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक आप सुनेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पर, और 21 नंबर प्रश्न देखेंगे लोक शब्द का विशेषण होगा। तो लोक शब्द जानते, लोक माने ग्रामीण जो स्थान होता है, जो लोकल एरिया होता है उसको लोक बोलते हैं। लोक भी, लोक माने लोग भी होता है। ठीक है, तो आइए लोक का लौकिक, लौकिक तो होगा नहीं, गलत है। लोक परक, हाँ ये एक कन्फ्यूजन करना, लोकेश तो होगा नहीं। दो शब्द है, एक ये है और ये है, दोनों में ध्यान देना है। तो लोक परक आ गया तो ये क्या हो गया, आपका संज्ञा हो गया। ठीक है, संज्ञा हो जाता है। लौकिक ही आपका आंसर हो जाएगा, ए आंसर। कोई दिक्कत, लोक का लौकिक। आइए 22 नंबर सवाल देखते हैं, और 22 नंबर में देखेंगे समाज का विशेषण क्या होगा। समाज का विशेषण सामाजिक, सामाजिक, ध्यान दीजिए सामाजिक है। ज़्यादातर आप यही गलत आंसर करके आ सकते हैं अगर नहीं मालूम रहेगा तो। सामाजिक ये तो दोनों नहीं होगा, समायोजक, योग्य और ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। देखिए दो ही शब्द है तो सामाजिक नहीं है, समा नहीं होता है, सामा होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा, सामाजिक। आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। आत्मा का विशेषण क्या होगा। आत्मा का विशेषण क्या होगा। आत्मजा होगा या फिर आत्मीय होगा, आत्मिक, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। एक देखिए आत्मजा नहीं होगा, आत्मजा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आत्मीय, आत्मिक भी नहीं होगा, आत्मीय, यही आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा आत्मा का क्या होगा, आत्मा का आत्मीय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 24 नंबर सवाल देखेंगे, और 24 नंबर में देखेंगे भारत का विशेषण बताना है। भारत का, भारतीय आप सुने होंगे, भारतीयता सुने होंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है। भारतीय दिया है, भारतीय होता ही नहीं है। भारत बिल्कुल नहीं होगा, वो तो नाम आ गया। अभारतीय ये क्या होता है भाई, ये नहीं होगा। एक देखिए भारतीय, यही एक शब्द है जो शुद्ध रूप में आपका यही आंसर होगा, उत्तर हो जाएगा विशेषण। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर सवाल। स्वर्ण का विशेषण बताना है। स्वर्ण का विशेषण बताना है। स्वर्णाभ है, स्वर्णाभ है, स्वर्णिम, स्वर्णकार, सुवर्ण। ठीक है, तो सुवर्ण नहीं होगा, ये संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, कैसा है तो सुवर्ण है। स्वर्णाभ भी नहीं होगा। स्वर्णिम आप सुनेंगे, स्वर्णिम आप जरूर सुनेंगे, यही आंसर हो जाएगा। स्वर्णकार मतलब सुनार को क्या बोलते हैं, जो सुनार लोग होते हैं उनको स्वर्णकार बोलते हैं, सुनार लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो संज्ञा हो गया भाई, तो होगा ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं, 26 नंबर सवाल पर चलते हैं, और 26 नंबर सवाल में देखेंगे कुटुंब का, कुटुंब शब्द का विशेषण बताना है। तो ये बताइए, कुटुंब का कुटुंबक या कौटुंबिक, कौटुंबिक या कुटुंबक या कुटुंबिक, ये बताना है। कुटुंबिक होगा, देखिए कुटुंब का क्या होता है, कौटुंबिक होता है। क्या होता है, कौटुंबिक, कौटुंबिक। कुटुंब का आंसर होता है कौटुंबिक विशेषण होता है। तो यही आपका हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और 27 में देखेंगे। 27 में हो गया राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा। राष्ट्र क्या बताना है। राष्ट्र का, राष्ट्रीय,
भारतीय नहीं होगा, देशीय नहीं होगा, प्रादेशिक नहीं होगा, एक ही तो आंसर दिख रहा है आपका। ठीक है, राष्ट्रीय होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय। राष्ट्र, राष्ट्रीय, ये तो आप जानते ही हैं पहले से भी, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, यह पुराना माल है। देखिए ये सवाल 2 बार आया, इसका अर्थ होता है कि ये रिपीट हुआ है। ठीक है, सवाल जो जो 2 बार आ गए हैं वो समझिए कि रिपीट हुआ है परीक्षा में। इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? पुराना का क्या है अर्थ? तो देखिए माल कैसा है? पुराना। उधर हमने क्या देखा था? नया देखा था। क्या देखा था? नया देखा था। नया, नया देखा था उधर। अब वही देखिए वहां पर नया की जगह पुराना लगा दिया, तो पुराना क्या है? संज्ञा है या सर्वनाम, विशेषण है भाई। माल का विशेषता बता रहा है ना कि ये पुराना है। 29 नंबर सवाल देखेंगे और 29 नंबर में, वह भला आदमी, कैसा आदमी कैसा है? भला है। इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये आप जानते हैं कि संख्यावाचक भला क्या है? गुण की बात पता चल रहा है। ठीक है, आदमी कैसा है यानी उसका गुण की बात पता चल रहा है, स्वभाव की पता चल रहा है, यानी भला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? संख्या तो पता ही नहीं चल रहा, संकेत की भी बात नहीं की जा रही है। हाँ, परिणाम का नहीं, ये भी नहीं किया, गुण है ना, आंसर यही हो जाएगा डी। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब देखेंगे 30 नंबर, और 30 का जवाब आप करिए। पुष्प, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? देखिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ इसको, आप कई बार हो सकता है कि कहें कि ये सर कैसे बोल रहे हैं, ये शब्द बोल रहे हैं। देखिए सही मायने में शुद्ध उच्चारण मैं कर रहा हूँ। ये श है ना, श, तालु से इसका उच्चारण होना चाहिए, जीभ हमारा तालु पर जाना चाहिए। और इससे रिलेटेड हमने एक क्लास कर लिया है वर्णमाला, पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से वर्णमाला। प्लेलिस्ट में जाइएगा और चेक करिएगा किस अक्षर को कहाँ से उच्चारित करते हैं। सवाल सीधे बनता है वर्णमाला से, 4 से 5 नंबर के सवाल बनता है। पूछ दे देगा, कहेगा कि बताइए कि श का उच्चारण स्थान क्या है, तो बताना है। तो ये सब कुछ वहाँ पर डिस्कस किया है। क का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये सब कुछ वो डिस्कस किया है। तो देखिए श, इसको क्या बोलते हैं? श, शब्द क्या होगा? और ये क्या है? पुष्प, इसको कम सनसनाहट में बोलते हैं, इसको ज़्यादा गंभीर सनसनाहट में। देखिए जैसे शब्द, और इसको शब्द, और थोड़ा सा जीभ, दांत और रुखरापन के बीच में मूर्धा के पास आता है पुष्प। खैर ये उधर जा क्लास देख लीजिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ शब्द। ये मत सोचिएगा कि मैं गलत उच्चारण कर रहा हूँ, बल्कि आप अगर जानते होंगे तो शायद, देखिए बोला मैंने, क्या बोला? शायद, शायद नहीं बोला, शायद नहीं, आप बोलते होंगे शायद, बट होता है क्या है? शायद। तो बहुत सारे टीचर भी देखते हैं यूट्यूब पर पढ़ाते हैं हिंदी, बट वो बोलते हैं शुद्ध नहीं बोलते हैं। सो वो भी लोग वही लिख लोढ़ा वाला पढ़ाते बोलते हैं। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बट उनको भी सीखना चाहिए, इन चीज़ों को गौर करना पड़ेगा आपको। तो क्या हो जाएगा इसमें? पुष्प क्या होता है? पुष्प को क्या बोलते हैं? पुष्प यानी फूल को ही पुष्प बोलते हैं। पुष्पमाला यानी पुष्पों के गुच्छ जो होता है उसको जो है एक माला रूप दिया था। पुष्पमाला ये भी नहीं होगा, ये भी संज्ञा हो गया। पुष्पा नाम हो गया, संज्ञा हो गया। पुष्पित होगा, क्या होगा? पुष्पित। तो बी आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर हमने 30 सवाल रखा था, 30 सवाल खत्म कर चुके हैं विशेषण। उम्मीद है आप विशेषण को आप समझ चुके होंगे। उसका परिभाषा 4 ही तो मुख्य है, कोई ज़्यादा है नहीं। अब आप बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी, आप कुछ सीखे समझे या नहीं, विशेषण सीखे या नहीं, कैसे उसको हल करते हैं। 2 ही तरह के सवाल बन रहे हैं। एक तो परिभाषा से पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें कौन सा विशेषण है, यानी संख्या सार्वनामिक है या फिर संख्यावाचक है या परिणाम है, ये बताना है आपको। तो एक ये पूछ रहा है चारों में से, और एक दे रहा है, कोई शब्द दे रहा है और उसका बता रहा है कि पूछ रहा है कि बताइए कि इसका विशेषण शब्द कौन सा होगा। संज्ञा दे रहा है, संज्ञा दे रहा है, फिर विशेषण पूछ रहा था। 2 ही तरह के सवाल परीक्षा में बन रहे, इसलिए मैं विशेषण को और डीपली में जाकर नहीं समझाया, जितना ज़रूरत है उतना दे दिया हूँ आपको। उम्मीद है अब तक समझ चुके होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाकी कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब लाइक जो करना है कर दीजिए, ये आपके फ़ायदा के लिए, हमें मोटिवेट करिए। बाकी जय हिंद, जय भारत।